नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम इलेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन में कौन-कौन सी लॉ है जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए काम आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इलेक्शन लॉ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संविधान के अनुच्छेद 81 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 तथा 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है जो कि कानूनों द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है। उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग कर सीटों पर भरी जाएंगी, लेकिन यहाँ भी ऐसी विधियों से वास्तव में कितनी सीटें भरी जाएंगी यह कानूनों पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का अधिनियमन लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं का भी तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। उसके बाद जो है संविधान लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों के लिए कुल कितनी सीटें होंगी, साथ ही विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में कितनी सीट होंगी, इसके लिए 1 मार्च 1950 को विभिन्न राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया। अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटों को भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 लाया गया वह संविधान के अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया जो कि कानून द्वारा प्रदान किया। इसलिए जन प्रतिनिधित्व लाया कि उनकी जो सीटों का अधिकतम संख्या उसको बढ़ाया कैसे जाए, उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा अनुच्छेद 170 जो कि बोलता है कि विधान परिषद में अधिकतम न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है अनुच्छेद 180, लेकिन उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग सीट भरी जाएंगी, लेकिन यहाँ भी प्रत्येक विधि से वास्तव में कितनी सीटें भरी जाएंगी यह कानून पर डिपेंड करता है। लोकसभा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का अधिनियम जो है लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषदों की सीटों का आवंटन के उद्देश्य से किया गया है और साथ ही लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए कुल कितनी सीटें होंगी, साथ ही विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में कितनी सीट होंगी, इसके लिए 1 मार्च 1950 को विभिन्न राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है यह अधिनियम जो है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित करे। अधिनियम पुनः लोकसभा चुनाव क्षेत्रों, विधानसभा एवं विधान परिषद चुनाव क्षेत्रों के निर्वाचकों के निबंधन का प्रावधान करता है और ऐसे निबंधन के लिए योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का भी करता है। विस्थापित व्यक्तियों को रियायत देने के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो 1949 के 25वें दिन पाकिस्तान के भूभाग से भारत आए थे और मतदाता सूची के निर्माण, ऐसी सूची पत्रों का मुद्रा काल तथा विशेष मामलों में ऐसी अवधि में सूची पत्रों के पुनरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
कुछ कार्यवाहियां संविधान सभा सचिवालय द्वारा भी लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करने के लिए की गई थी। ऐसी कार्यवाही की वैधता के लिए अधिनियम में एक प्रावधान भी किया गया। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है 1950 में चुनाव से संबंधित प्रावधान नहीं थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लाया गया तो जब जन प्रतिनिधित्व 1950 में चुनावों से संबंधित प्रावधान नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के लिए आवंटन था 1950 में, तथा चुनाव के क्षेत्र के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी जो 1950 में। लेकिन इसके अलावा मतदाता की अर्हता, मतदाता सूचियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था। संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के चुनाव इन सदनों के लिए अर्हता एवं योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय, ये सब बाद में अपनाए गए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया। इसलिए इन बिंदुओं पर प्रावधान करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया। मोटे तौर पर अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित है। संसद तथा राज्य विधायिकाओं में अर्हता एवं योग्यताएं, जो संसद है, संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हता एवं अयोग्यताएं, आम चुनावों की अधिसूचना, चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का निबंधन, चुनाव संचालन, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 केवल सीटों के आवंटन की बात करते हैं, लेकिन उनकी सदस्यों की अर्हता, उनके मशीनरी वोटिंग, ये सब की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बात करता है। चुनाव संबंधी विवाद और भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध। सीमांकन अधिनियम 2002 भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रत्येक राज्य के क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगणना 2001 है। ऐसी प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण का प्रावधान जनगणना 2000 के आधार पर करते हैं। वर्तमान में संसदीय एवं विधानसभाई क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में असमान जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ किसी एक ही राज्य में लोगों, मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान के सतत अप्रवास, विशेषकर गांवों से शहरों की ओर का परिणाम यह हुआ है कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है। इस प्रकार सीमांकन अधिनियम 2002 यह एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया है। मतलब सीमांकन आयोग का गठन करने के लिए सीमांकन अधिनियम 2002 लाया गया था। तो इसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाया जाना था, जिससे कि ऊपर लिखित निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एकरूपता स्थापित की जा सके। प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित भी करेगा, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए। अधिनियम इस बात का भी कुछ निर्देश देता है कि ऐसा सीमांकन किस तरीके से संभव बनाया जाए। अधिनियम में नए सीमांकन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह संसदीय व विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करे। विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग अपना कार्य 31 जुलाई 2008 से पहले अवश्य पूर्ण कर ले।
प्रस्तावित सीमांकन प्रत्येक आम चुनाव पर लागू होता है, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए, जबकि चुनाव आयोग के अंतिम आदेश प्रकाशित हो जाए। यह इन आम चुनावों के बाद होने वाले उपचुनावों पर भी लागू होगा। चुनाव संबंधित अन्य अधिनियम कौन कौन से हैं? संसद अयोग्यता निर्धारक अधिनियम 1959 यह घोषणा करता है कि सरकार के अंतर्गत कतिपय लाभ के पद धारक के संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं बनेंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेशन एवं बहिष्करण का प्रावधान करता है कतिपय जातियों एवं जनजातियों का, ताकि संसदीय विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्संयोजन संभव हो सके। संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है। चुनाव से संबंधित नियमावलियां, निर्वाचक तथा निबंधन नियमावली 1960 मतदाता सूची के निर्माण एवं प्रकाशन का प्रावधान करती है। चुनाव संचालन नियमावली 1961 निष्पक्ष तथा स्वतंत्र संसदीय एवं विधानसभा चुनाव संचालन को सुसाध्य बनाती है। समकालिक सदस्यता निषेध नियमावली 1950, प्रोहिबिशन ऑफ सिमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950, लोकसभा सदस्य दल बदल के आधार पर नियमावली 1985, राज्यसभा सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमावली 1885, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974, लोकसभा सदस्य संपत्ति एवं देनदारियों की घोषणा नियमावली 2004, राज्यसभा सदस्य संपत्तियों की देनदारियों की घोषणा 2004। चुनाव से संबंधित आदेश, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968, संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव चिन्ह के ब्यौरे, आरक्षण, विकल्प तथा आवंटन का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का निबंधन, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुतिकरण आदेश 1992 विभिन्न संघों अथवा भारतीय नागरिकों के निकायों द्वारा अतिरिक्त जानकारियां प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करता है, जो कि राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग के साथ निबंधित होने चाहते हैं। तो ये था चुनाव इलेक्टोरल लॉ के बारे में। जो इलेक्टोरल लॉ क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव PRA एक्ट, जिसको 1951 जो यह 1950 फिर 1951 जो केवल बात करता है उनके सीटों को भरने की, कैसे करना चाहिए और उन संबंधी नियमों, विवादों संबंधी, चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे, प्रचार, उनकी फैसिलिटी के बारे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बात करता है, जबकि 2002 जो है एक आयोग, परिसीमन आयोग के गठन की बात करता है, जो कि 2001 की जनगणना को ध्यान में रखकर करेगा, लेकिन ST SC का जनजातियों का जो वो सीटों का आवंटन 1971 के अनुसार ही करेगा। तो ये थे चुनाव इलेक्टोरल लॉ, और आगे हम समझेंगे और भी क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म किए गए हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू।